आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है कि मेरे पास टाइम नहीं है। और सबसे बड़ा इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज 99% लोग इस लाइन को ही यूज करते हैं। I do not have time. But I don't have time. I don't have time. जबकि सच तो ये है कि ऊपर वाले ने टैलेंट सबको अलग अलग दिया है, शायद से पैसा भी अलग अलग दिया है, कैपेबिलिटीज अलग अलग दी है, लेकिन एक चीज है जो सबके लिए कॉमन है, चाहे वो इलॉन मस्क हो, विराट कोहली हो, मोदी जी हो या रोनाल्डो हो या कोई भी वो है, आपका टाइम। ऊपर वाले ने यह एक चीज़ सबको बराबर दी है। ऐसा नहीं कि आप अमीर इंसान हो तो 1 घंटा ज़्यादा लेना, गरीब को 1 घंटा कम देते हैं। बस फ़र्क यह है कि ना कुछ लोग इस 24 घंटे को सही तरीके से डिज़ाइन करते हैं ताकि यह वक्त उनको उनके ड्रीम लाइफ तक लेकर जाए, सक्सेस की तरफ लेके जाए, जबकि मैक्सिमम लोग जो बोलते हैं मेरे पास टाइम ही नहीं है, वो अपने 24 आवर्स को कभी अच्छे से डिज़ाइन ही नहीं करते हैं। और इनके लिए दूसरे लोग होते हैं जो इनके 24 आवर्स को डिटेक्ट करते हैं कि वो कैसे रहेंगे। इस वजह से ही वो अपनी ड्रीम लाइफ से हमेशा दूर रहते हैं और हमेशा एक झूठ बोलते हुए पाए जाते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि और यह चीज़ करने के लिए मैं एक बहुत ही अमेजिंग बुक की हेल्प लेने वाला हूँ जिसका नाम है हाउ टू लिव ऑन 24 आवर्स। अपने टाइम को सही तरीके से डिज़ाइन करने के लिए आज मैं आपके साथ एक 7 स्टेप फ्रेमवर्क शेयर करने वाला हूँ जिसे मैं बोलता हूँ टाइमर्स। यह 7 स्टेप अगर आप समझते हैं तो यह आपके घंटों, सालों और महीनों बचा लेना। अगर आप एंड तक देखते हो तो आप लोगों के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट भी है मेरी तरफ से, जिससे आप इन 7 प्रिंसिपल को बस एक चीज़ करके फॉलो कर सकते हैं, जिसे मैं खुद भी पिछले कई महीनों से कर रहा हूँ और अपने अंदर सिग्निफिकेंट रिजल्ट देखा। टाइम इस मिरेकल के लिए है। कभी आपके पास कोई ऐसे घूमे हो, आई एम श्योर कि जब आप उन इंसिडेंट को याद किया तो यह सोचोगे कि आपको कितना बुरा लगा होगा। एक दिल में एक दर्द सा उठा होगा कि हाँ कि यार मेरे पास पैसे वेस्ट हो गए जिससे मैं क्या क्या कर सकता था। लेकिन वही दूसरी तरफ हम यह नहीं समझते हैं कि कई बार हमारा एक घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। लोग आते हैं, चोरी करके निकल जाते हैं, लेकिन हमें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा पूरा एक दिन भी बर्बाद हो जाता है तो भी हम बोलते हैं यार कोई बात नहीं, कल देख लेंगे, कल इस काम को कर लेंगे। और इतने लीनेट क्यों हैं हम? बिकॉज पैसा एक बार चले जाते हैं तो वो दिखता है कि चला गया, अब नहीं मिलेगा, लेकिन टाइम जाता है तो हमें लगता है कि दूसरे दिन फिर मिल जाएगा। क्या फ़र्क पड़ता है? बिकॉज हर सुबह जब हम उठते हैं तो फिर हमें वापस से पूरे 24 घंटे मिलते हैं जिसे हम जो चाहे वो कर सकते। अगर हम ऐसा सोचना स्टार्ट करें, इमेजिन करो हर दिन हमें 86,400 सोने के सिक्के मिलते हैं और 24 घंटे में ये सारे सिक्के एक एक करके ख़त्म हो जाते हैं। हर सेकंड में एक सिक्का गायब होता है, कोई इसे चुरा कर लेकर चले जाता है। सोचो अगर आपने अपने सेकंड्स को सोने के सिक्के की तरह देखना स्टार्ट कर दिया, इससे आप अपने कितना टाइम को वैल्यू कर पाओगे। बिकॉज यह बात एकदम सच है कि पैसा जितना भी आपको घुमा होगा, यानी कि 100, 1000, 2000 जितना भी पैसा आपका गुना होगा, आप वो वापस से आज नहीं तो कल कमा सकते। जो वक्त चला जाता है वो एक बार निकल गया तो आप 1 करोड़ लगा दो, अपनी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी दे दो, बट स्टिल आपको वो एक दिन वापस नहीं मिल पाता। मतलब ये जो हमारा 1 सेकंड है, जो एक दिन में हमें 86,400 सेकंड मिल रहे हैं, जो सोने से भी ज़्यादा कीमती है, वो चले गए तो शायद हमें नहीं मिलेंगे। इसलिए उसे एक मिरेकल समझो और उसे एक खजाना रोज ट्रीट करो। पहली चीज़ यह करना चालू करोगे तभी आपके प्रोबेबिलिटी बनेगी कि अपने 24 घंटे को अच्छे से डिज़ाइन कर पाओगे। और यह चीज़ टॉप 1% अच्छे से समझता है, इसलिए वो लोग लाखों रुपए देने के लिए तैयार हो जाते हैं जस्ट बिकॉज उनका शायद एक दिन बच जाए, कुछ घंटे बच जाए। वॉरेन बफेट ने भी बोला मैंने जेट खरीदा इसलिए नहीं क्योंकि मुझे जेट का शौक था, उन्होंने खरीदा बिकॉज उनको समय बचाना था। और यहीं पर डिफरेंस आ जाता है, गरीब समय नहीं बचा पाता, पैसा बचाने पर फोकस करता है, अमीर समय को बचाने की कोशिश करता है, उसकी वैल्यू बढ़ाता है। बिकॉज याद रखो टाइम इज अनलिमिटेड। बस अब प्रॉब्लम ही है ना कि ये इतना बड़ा खजाना आपने मान भी लिया, फिर भी यह खजाना आप चुपके से गायब हो जाता है। डेली यह चीज समझ पाते हैं और यहीं पर आता है हमारा सेकंड स्टेप, अनकॉन्शियस लीक्स। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कोई काम करने के लिए अपना मोबाइल अपने हाथ में लिया और फिर काम करना आपने स्टार्ट ही किया कि सडनली आपके घंटों गायब हो जाते हैं। आपको रियलाइज हुआ कि यार अब तो आप रील देखना चालू कर दिया है, बट वो काम कहाँ भूल गए आपको याद नहीं। एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल है अनकॉन्शियस लीक्स का, जो हमारे डेली लाइफ के बारे में होते रहता है। एक रिसर्च बताती है कि एक एवरेज इंडियन लगभग 4.9 आवर्स अपने मोबाइल पर स्पेंड करता है, जिसमें मैक्सिमम टाइम वो वेस्ट ही करता है फालतू चीज़ें करके। नाउ
एक दिन शायद में यह 5 घंटे आपको इतनी बड़ी चीज़ नहीं लग रही होगी, बट अगर आप इसी को स्ट्रेच करके एक साल में देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि हर साल लोग 730 घंटे बर्बाद कर रहे हैं मोबाइल में फालतू चीज़ें करके। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग इसके बारे में अवेयर ही नहीं है। इसलिए नेक्स्ट स्टेप जिसमें मैं बहुत ज़्यादा फोकस करना है, आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा कि सेल्फ अवेयरनेस। आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करो कि डेली आपका टाइम कहाँ पर लीक हो रहा है। एक अवेयरनेस लाना स्टार्ट करो कि अगर आप अभी मोबाइल यूज़ कर रहे हो, आपने इसको अभी कॉन्शियस चुना था कि हाँ मुझे उठ के अभी सेकंड वीडियो देखना है, या फिर बस कोई नोटिफिकेशन आया था या फिर कोई 10 रैंडम वीडियोस दिख रहे हैं, अब मैं उस वीडियो देखना स्टार्ट कर दूंगा। अगर आपने 5 घंटा काम, देखो इंपॉर्टेंट यह है कि आप जो भी काम कर रहे हो वो अवेयरनेस के साथ करो, लेकिन देखिए सिर्फ अपने अनकॉन्शियस लीक्स को आइडेंटिफाई करना भी एक कला है। यह लीकेज को तब तक आप भर नहीं पाओगे जब तक एक चीज से लड़ते रहोगे, जिसे बोलते हैं हमारा ह्यूमन। और यही आता है टाइमर का मैनेज ह्यूमन नेचर। इमेजिन करो 2 टाइप के लोग हैं। एक इंसान जो ह्यूमन नेचर को रिस्पेक्ट करता है, उसको समझता है, जबकि दूसरा इंसान उसे नहीं समझता। अब ये जो दूसरा इंसान है ना, वो क्या करेगा, अब गौर से सुनना। ऐसे ही कई टाइम से रिलेटेड उसने वीडियो देख लिया, जैसा यह वाला वीडियो है, और अब आने वाले वीडियो को देखने के साथ ही वीडियो बंद कर देगा और डिसाइड करेगा कि अब बहुत हो गया, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट उसने, अब मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है। और वो क्या करेगा, फिर अपनी पूरी जिंदगी को बदलने की कोशिश करेगा, अपना पूरा टाइम लेवल हर एक चीज को बदल देगा, जिम जाना, डाइट करना, यह करना, वो करना, और वो शायद ये सारी चीजें स्टार्ट भी कर दे। जबकि जो पहला इंसान है वो ह्यूमन नेचर को बिल्कुल समझता है। वो इतनी सारी चीजों करने के बजाय सिर्फ एक चीज करेगा। पहली बात तो वो इंस्टेंटली मोटिवेट होने के बजाय कॉन्शियसली डिसाइड करेगा कि मुझे अपनी लाइफ को बदलने की जरूरत है, और यह करने के लिए मैं सिर्फ एक आदत अपनी लाइफ में लाने वाला। अब से मैं डेली 30 मिनट एक हैबिट को चेंज करूंगा और अपनी लाइफ को धीरे धीरे बदलूंगा। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है कि इन दोनों में से कौन सा इंसान है जो आपको लगता है कि लॉन्ग टाइम पर उसका विल पावर खत्म हो जाएगा, वो एक टाइम के बाद थक जाएगा। जबकि जिस बंदे ने सिर्फ 30 मिनट्स अपनी लाइफ को चेंज करने का स्टार्ट किए और फिर धीरे धीरे उसको 60 सेकंड्स, 60 मिनट्स, 90 मिनट्स तक लेके गया, वो इंसान ज़्यादा टाइम है, उस इंसान कंसिस्टेंट रह पाएगा और अपनी लाइफ में लॉन्ग लास्टिंग चैलेंज दे पाएगा, बिकॉज वो ह्यूमन नेचर को समझता है। देखो, जो लोग ह्यूमन नेचर को नहीं समझते हैं वो यह बात नहीं समझते हैं कि इंसान थकता भी है, फेल भी होता है, कई बार बीमार भी होता है, और कई सारी लाइफ में अलग अलग चीज़ें होती हैं, जिस वजह से अपनी लाइफ को पूरी तरीके से बदलना इंस्टेंटली इम्पॉसिबल भी। अगर वो बस 30 मिनट अपनी लाइफ को चेंज करना स्टार्ट कर दे तो डेली एक साल में 30 मिनट जुड़ते जुड़ते 180 घंटे बन जाएंगे। वहीं अगर उसने फिर से 30 को 60 मिनट बना दिया, 90 मिनट बना दिया, तो वो एक साल में 590 घंटे तक वो अच्छी चीज़ें कर सकता है। और यह 590 घंटे बहुत ज़्यादा होती है अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, कोई नई स्किल सीखने के लिए। इसलिए यह पॉइंट जरूर याद रखना, ग्रेटनेस एक दिन में सब कुछ बदलने से नहीं मिलती है, बल्कि एक एक दिन छोटी छोटी चीज़ें बदलने से मिलती है। जिस दिन मुझे इस बात को समझ में आ गया, उसी दिन से मैं अपने लाइफ को अच्छे से डिजाइन करना स्टार्ट करती हूँ। आपके लिए भी एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो, इसलिए चाहिए तो इस पॉइंट को वापस से सुन लेना। और एक बात याद रखना कि इस चीज को करने से आप अपने कुछ घंटे ही नहीं, बहुत समय बचा सकते, एग्जैक्टिव ग्रोथ मिलेगी। यहीं पे आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, वो है एलिवेट थ्रू ग्रोथ आवर्स। आपको पता है बेंजामिन फ्रैंकलिन जो फाउंडिंग फादर्स हैं अमेरिका के, वो स्टार्टिंग में इतने बड़े हस्ती नहीं थे। इनफैक्ट वो एक प्रिंटिंग शॉप में काम करते थे, गरीब थे, वो पूरा दिन काम करते थे प्रिंटिंग का, जो उनके सर्वाइवल के लिए जरूरी था। लेकिन इनविक्स अपनी शाम उन्होंने पूरी अपने नाम पर करके रखी थी, जो वो सेल्फ एजुकेशन, रीडिंग, राइटिंग और एक्सपेरिमेंटेशन में लगाते थे। और यही है शाम के कुछ घंटे जिसने उनके पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करके एक साइंटिस्ट, इन्वेस्टर और एक स्टेट्समैन और फिलोसफर भी बनाया। इनफैक्ट उनका जो डेली शेड्यूल है वो आज भी फेमस है, जहाँ पे वो हर शाम अपने आप से पूछते हैं What good I have done today। यह केवल आपका एक सवाल आप भी अपने आप से पूछ सकते हो। देखो, ऑनर्ड बेनेट बोलते हैं कि ना कि यह कहना हमारा दिन कई बार दूसरों के हिसाब से डिजाइन होता है, ऑफिस, घर के काम, घर के सारी काम, लेकिन कुछ घंटे तो आप हमेशा मिलते हैं। ऑफिस जाने से पहले या फिर ऑफिस के आने के बाद आपके पास, जिस पे फोकस करने का आपके लिए पूरी एक रियल लाइफ बिल्ड कर सके, ऐसी लाइफ जो आपके सक्सेस की तरफ लेके जाए। इस टाइम पर आपको क्या करना है, ऐसे टाइम को आपको यूज करना है अपनी स्किल को बिल्ड करने में, मेडिटेशन करने के लिए, एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको पता है मैं जब भी कॉलेज जाता था, एग्जाम, ये सारी चीजें होती थी, लेकिन स्टिल मैं पीछे से यूट्यूब को ज्वाइन किया।
और अगर मैं रास्ते में असली गेम उसके बाद शुरू होगा, वहां पे एक चीज आपको जरूरत पड़ेगी, वो है स्ट्रिंग डिजायर। यानी कि आपको जब तुरंत इच्छा जाएगी कि आपका कोई ड्रीम रहेगा, कोई गोल रहेगा, तभी आप सारी चीजों को कर पाओगे। और ये वीडियो में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स को नोट करके और अच्छी तरह से वीडियो को दोबारा देखो, ताकि तुम्हें बहुत अच्छे से पता चल सके कि तुम अपने टाइम को कैसे मिनिमाइज कर सकते हो। और ऐसी चीजों को कमेंट करना जिससे कि तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सच में वर्क करेगा या नहीं, और उन लोगों के पास जरूर शेयर करना जो आज भी केवल ऐसी वीडियोस को ढूंढते हैं जिनसे कि उनका टाइम बच जाए। तो थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो में टिकने के लिए, क्योंकि ये वीडियो केवल आपके जीवन के लिए नहीं, आपके पूरी सर्कल और इन्वायरमेंट को और आपके नजरिए को चेंज करने के लिए था। सब्सक्राइब करें ताकि और भी वीडियोस में ला सकूं। थैंक यू सो मच।